सरकार झूठे जुमले ज्यादा फेंकती है, कुछ करती कुछ नहीं है। रोना तो इसी बात है, हमें कुछ भी नहीं मिला। अगर हम सरकारी जमीन का अतिक्रमण करके रह रहे हैं तो पिछले 70 सालों से सरकार कहाँ है? पेट ढंग से भर पा रहा इंसान। आज इतनी महंगाई इतनी है तो आप घर छत चलेगी तो क्या करेंगे कुछ पता नहीं। कल 6:30 बजे आए हैं ये, इन्होंने हमें अनाउंसमेंट करके कहा है कि आप कल ये 11 बजे तक जगह खाली करो। तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट की पॉलिसी है? किसकी पॉलिसी? होम मिनिस्ट्री से ऑर्डर आ रहा है, ये डायरेक्ट उन्हीं के अंडर आता है ना लैंड। अब क्या करेंगे? कुछ नहीं, बस मोदी जी जयकारा करेंगे कि मोदी जी हाय हाय। यहाँ पर रहते थे, वो कह रहे हैं स्वतंत्रता सेनानी थे, उन्होंने यहाँ पे काफी लोगों को बसाया। करनाना के ननिहाल में रही हूँ, ठीक है। वो भारत सेवक समाज संस्था के लिए काम करते थे जो 1952 की बनी हुई है। लॉ की किताबों में पढ़ा था कि 12.5 साल रहने के बाद मालिकाना हक मिल जाते हैं। यहाँ 70 साल बाद हम अवैध घोषित हो गए। यहाँ पे भीड़ इकट्ठा हुए तो आपने पुलिस को खड़ा कर दिया इनको हटाने के लिए, ताकि वो निर्दोष पब्लिक पे अत्याचार करे, लाठीचार्ज करे, आंसू गैस छोड़े। पुराने जो ढांचे हैं अंग्रेजों के जमाने के, वहाँ हमारे बुजुर्ग रहे थे और आज एक रात में हमें हमारे बुजुर्गों की विरासत से ये कह के निष्कासित किया जाता है कि ये बिल्कुल अवैध है। नमस्कार, जनहित टाइम्स देख रहे हैं आप लोग। मैं हूं आपके साथ निशा लखवाल। दिल्ली के एक सिविल लाइन्स एरिया में आने वाले एक छोटे से मोहल्ले कहे खैबर पास के एरिया में इस वक्त हम लोग मौजूद हैं और यहाँ पर सालों से जो लोग रह रहे हैं उनके आशियानों को उजाड़ा जा रहा है। कुछ लोग जो यहाँ रहते हैं उनसे हम बात करेंगे और कुछ लोग जो यहाँ इन लोगों के साथी हैं, इनके रिश्तेदार हैं, वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। कितना इन लोगों में गुस्सा है और क्यों सरकार इस तरीके का मनमाना रवैया अपना रही है, ये सीधे बात इन्हीं लोगों से करेंगे। क्या कहेंगे जो लोग सालों से रह रहे थे, सुख दुख सब जिन लोगों ने यहाँ पर देखा है, जिस घर में अब एक दिन पहले ही आया नोटिस आता है या कहें कि सरकार के कुछ लोग आते हैं और कहते हैं खाली करो, तोड़ो, अब यहाँ नहीं रहेंगे, ये जगह आर्मी वालों की है। पिछले 70 साल जो देश आजाद हुआ, जब अंग्रेज हमारे पूर्वजों को ये जमीन देकर गए थे, यहाँ पुराने जो ढांचे हैं अंग्रेजों के जमाने के, वहाँ हमारे बुजुर्ग रहे थे और आज एक रात में हमें हमारे बुजुर्गों की विरासत से ये कह के निष्कासित किया जाता है कि ये बिल्कुल अवैध है। और जब देश अभी चंद दिन बाद जश्न आजादी मनाएगा तब हम लोग अवैध रूप से घोषित हो चुके हैं। हम लोग छत पे तिरपाल तान के सड़कों पे रहेंगे। हमारे जनप्रतिनिधि लापता हैं, हमारे सांसद लापता हैं, जिला चांदनी चौक से हमारे विधायक साहब लापता हैं, हमारा कोई सुनवाई नहीं है। हम चंद कदमों पे हमारे दिल्ली के उपराज्यपाल साहब रहते हैं, वो हमारी सुनवाई नहीं कर रहे। आज मीडिया के माध्यम से हम संपूर्ण देशवासियों को बताना चाहते हैं कि 70 साल एक जगह रहने के बाद हम अवैध घोषित हो गए और अभी चंद साल पहले पड़ोस में पार्श्वनाथ आया, वो वैध है क्योंकि उसने मोटा फंड खर्च करा है। आज ये हजारों करोड़ की जमीन है, यहाँ हमें उजाड़ के 20-20 करोड़ के फ्लैट बेचेंगे। जैसे जिस प्रकार मुंबई धारावी में सरकार ये कहती है कि वहाँ के लोगों को वहीं विकसित किया जाएगा, आज हमें प्रधानमंत्री आवास योजना, मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत एक छोटा सा घरौंदा दे दिया जाए 25 गज का, ताकि हम हमारी इन जड़ों से दूर ना हो पाए। आज हमारी 4 पीढ़ियां यहाँ पूरी हो चुकी है और आज हमारी चौथी पीढ़ी हम हमारे पूर्वजों की इस धरा को छोड़कर जाएंगे। 70 साल रहने के बाद भी आज हमें एक रात में उजाड़ा जा रहा है। अच्छा, ये बताइए, जो ये सब चीजें अपने जो सामान वो साथ ले जा सकते हैं वो ले जा रहे हैं, तो क्या ये सब हालात देखकर लॉ एंड ऑर्डर का ही नजर आ रहा है? ऐसा कुछ नहीं है। कानून के नाम पे बिल्कुल आज हमने देखा था हिंदी पिक्चरों में, आज हम देख रहे हैं कानून बिल्कुल आंखों पे पट्टी बांध के बैठा है कि 70 साल से रहने वाला आदमी एक रात में उजाड़ा जा रहा है। एक रात में वो सन 47 की आजादी थी जब हमारे पूर्वज पहले उजड़े और आज फिर वही एक आजादी है वर्ष 2024 की, फिर वही ट्रकों में सामान लोड हो रहे हैं। आज वही सन 47 का नजारा आप भी दिखाइए, संपूर्ण देशवासियों को दिखाइए, ट्रकों में जो सामान लोड हो रहा है। कहीं कोई सुनवाई नहीं है, कहीं कोई भी इस समय देश की राजधानी के बीचों बीच, देश की राजधानी के हृदय स्थल मजनू टीला, ये बाबा गुरु नानक से, बाबा बघेल सिंह से भी जुड़ा हुआ है इसका नाम, और उसे एक रात में अवैध घोषित हो रहा है। मात्र एक रात में एक ऐतिहासिक स्थल को अवैध घोषित कर दिया। सरकारी हुक्मरानों ने, सरकारी हाकिमों ने, सरकारी बूटों तले हमें रौंद दिया जा रहा है। मात्र एक रात में हमें उजाड़ा जा रहा है। हमारे जो ये बड़े भाई जिनकी अंगली पकड़ के हम यहाँ चलना सीखे, आज एक रात में हम शरणार्थी हो गए।
क्या मांग कर रहे हैं आप लोग, क्या होना चाहिए? मांग क्या, वो इनके साथ इंसाफ होना चाहिए। 22.5 गज का जो प्लॉट गवर्नमेंट देती है टीएट्स वालों को, वो इनको मिलना चाहिए। ये तो कह रहे बिना नोटिस के घर उजाड़ा जा रहा है और आप प्लॉट की मांग कर रहे हैं। यार ये तो दबंग। किराए, किनको किराए पे घर नहीं मिल रहा है, आप प्लॉट की बात कर रहे हैं। देखिए 70 साल रहने के बाद, हमने तो कोर्ट की लॉ की किताबों में पढ़ा था कि 12.5 साल रहने के बाद मालिकाना हक मिल जाते हैं। यहाँ 70 साल बाद हम अवैध घोषित हो गए। हम अवैध थे तो हमारी नागरिकता ही अवैध हो गई एक तरीके से। ये देखिए, जो विधायक, जो सांसद वोट मांगने आते थे, अब उनके फोन स्विच ऑफ है। आप खुद अपने स्तर पे उनसे भी पूछिए। प्रवीण खंडेलवाल जी, आप जिला चांदनी चौक के सांसद हैं, इसके अन्याय के खिलाफ आप लोकसभा में बोलेंगे। हमारे प्रहलाद सिंह सानी साहब, आप दिल्ली की पंचायत दिल्ली विधानसभा में बोलेंगे। देश की 2 बड़ी पंचायत दिल्ली विधानसभा और दिल्ली लोकसभा में हमारे लिए कोई आवाज उठाने वाला नहीं है। आज हमें हमारी सीएम शीला दीक्षित याद आती है। अगर शीला दीक्षित होती तो भगवान कसम हम इस प्रकार उजड़ते नहीं। शायद उजाड़ा इसीलिए जा रहा है आप लोगों को कि आप बसाए हुए कांग्रेस के हैं। बिल्कुल। हाँ जी, कांग्रेस के बसाए हुए हैं। और कांग्रेस की एक नीति थी कि अगर कभी भी कोई प्लॉट तोड़ते थे या कोई जगह तोड़ते थे तो जितनी भी पूरी है वो सब हमारी कांग्रेस सरकार ने बनाई है। तो हमारे को जहांगीरपुरी हो गया या सुल्तानपुरी, किसी भी जगह पे प्लॉट दिया जाता था। आज तो कुछ नहीं दे रहे, तोड़ेंगे। और ऑर्डर भी इस तरह करते हैं कि शनिवार को ऑर्डर करेंगे, अगले दिन संडे है, सोमवार का ड्राइडे, मंगलवार को आपको सुनने के लिए कोई जब तक सब टूट गया। ये इनकी नीति है। और सब बिजनेसमैन, ये सब डीलरों के हाथ में जाएगी प्रॉपर्टी। ये यहाँ पे बिल्डिंगें बनेगी बड़ी बड़ी, 18 माले। पार्श्वनाथ का हाथ मानते हैं? पारसनाथ या बड़े बड़े डीलर, एक डीलर थोड़ी है पारसनाथ, ऐसे पता नहीं कितने हैं, बहुत है। और इनको मिलेगी, अभी ये जमीन होगी करोड़ों में, तो ये अरबों में। तो यहाँ पे मिले, एक प्लॉट बिकेगा 100 गज का, 150 गज का ये फ्लैट बनाएंगे और वो बेचेंगे 20 करोड़ का, 25 करोड़ का, 22 करोड़ का, 18 करोड़ का। और हम गरीब, इनके यहाँ एक स्टाफ क्वार्टर बनेगा हमारे लिए स्पेशल, उसमें हम उनके बर्तन धोएंगे और पोछा मारेंगे, या हमें उस लायक छोड़ेंगे बस। अब क्या कह रहे थे अंकल जी? मैडम, हम ये कह रहे थे कि यहाँ हमें हटाया जा रहा है तो हमें छत दो। जो आपकी सरकार ने बोला है कि जहाँ से हटाएंगे वहाँ हम छत देंगे। बाहर के बंदे आ रहे हैं, उनको आप दर्जा दे रहे हो, लेकिन जो यहाँ का बासिंदा है उसको आप कोई दर्जा ही नहीं दे रहे। तो ये तो आप बोल रहे हैं ना कि छत दो, मांग आप कर रहे हैं, लेकिन वो दे कहाँ रहे हैं? नहीं दे रहे ना, तो यही तो कह रहे हैं हम, नहीं दे रहे। अब कल आए, आराम से आए, लाउड स्पीकर लगाया और यूं बोल दिया जी कल का टाइम है, परसों हम तोड़ जाएंगे। ये कोई नोटिस नहीं, कोई कुछ नहीं। यहाँ पैदा हुए हैं हम, यहाँ पैदा हुए हैं। 50 साल की मेरी उम्र है और 80 साल हो गए यहाँ पर रहते हुए। अब बताओ आप क्या करा जाएगा? तो क्या सरकार का ये जो रवैया दिख रहा है, क्या कहोगे इसके लिए? मैं तो कहूँगा बहुत बुरा रवैया है। हाँ, बस। जो घर उजड़े हैं आप ही उनको चलाते हैं, महिला हैं घर की, क्या आ रहा है मन में, क्या निकल रहा है दिल से? क्या मन में, क्या दिल से निकल रहा है? आप देख ही रहे हो, क्या हमारे घर में 3 छोटे छोटे बच्चे स्कूल 2-3 दिनों से नहीं जा रहे। कल शाम को एकदम से माइक लेके आए और बोल दिए 2 दिन में खाली कर दो, परसों सुबह हम तोड़ देंगे। ये कोई बात होती है सरकार की? जब मोदी ने बोला जहाँ झुग्गी वहाँ मकान, हमारा मकान, तो फिर क्यों तोड़ा जा रहा है? अब मोदी क्यों नहीं सुन रहा है? क्यों नहीं सुन रहा है मोदी? वोट ले लिया और सबको, अब कोई सुनवाई नहीं है हम सबकी। क्यों नहीं है सुनवाई? पुलिस वाले खड़े हैं कि सब अच्छे से खाली हो रहा है क्या? हाँ, पुलिस वाले देख रहे आए हैं कि लोगों का घर टूट रहा है, खाली हो रहा है कि नहीं हो रहा है, बताओ। क्या करेंगे अब आप लोग? कहाँ क्या करेंगे? कहीं किराए पे घर भी नहीं मिल रहा, बताओ अपने घर छोड़ के कहाँ जाएंगे हम? कहीं नहीं जा रहे हम, तो यहीं रहोगे? यहीं रहेंगे, मार देंगे, ठीक है चलेगा। तो ये तो आप लोगों को प्रदर्शन भी तो नहीं करने दे रहे हैं? प्रदर्शन करने भी नहीं दे रहे। कल लेडीजों को भर भर के ले जा रहे थे, पुलिस लेडीज क्या कर रहे थे आप लोग? लाठी चार्ज कर रहे थे और लेडीजों को उठा के ले जा रहे थे। अच्छा, हाँ, पुलिस वाले डंडे मारे इन्होंने हम सबको, लेडीजों को भी, जेंट्सों ने मारे, जेंट्सों ने लेडीजों के डंडे मारे हैं। डंडे, और औरतों को ऐसे खींच के ले जा रहे हैं। अच्छा, क्या करेंगे अब आप लोग फिर? हम क्या करेंगे? यहीं रहेंगे जब तक नहीं मिलेगा, यहीं बाहर जमा रहेंगे और क्या करेंगे? आप ही ने वोट दिया है सरकार को जब सरकार बनी है, और अब आपके लोगों के साथ ये सब हो रहा है। तब तो कितने वादे करके गए थे ना कि हम ये करेंगे, वो करेंगे, इसको पक्का बना देंगे, जहाँ पर तुम्हारा घर है वो वही रहेगा। पक्का क्या, हमारा घर ही बेघर कर रहे, घर तोड़ के हम सब कहाँ जाए बताओ? छोटे छोटे बच्चे हैं 3-4 हमारे घर में,
अभी 1 साल का भी बच्चा नहीं, कहाँ जाएंगे छोटे छोटे बच्चे लेके इतनी बारिश में। कारोबार चौपट कर दिया इन्होंने, ना हमारे को टाइम दिया ना कुछ दिया। साल से रह रहे लोग यहाँ पे, अब कहाँ जाएंगे एकदम से हम सब। उनका तो बातें बस बोलना बोल के चले गए, या तो उनके घर ही जाके रह ले हम सब। वो कर लिया है कि अब जब तक जिंदा रहेंगे ना कभी हम वोट देने नहीं जाएंगे, कभी नहीं जाएंगे। सरकार को नहीं देने जाएंगे वोट। सरकार का दबदबा होगा ना उसका अगेंस्ट देंगे हम वोट, ताकि वो जीते नहीं। इतने सालों से रह रहे हो आप, आपका आशियाना उजड़ गया है, क्या कहेंगे? क्या कह सकते हैं, गवर्नमेंट के ऑर्डर के आगे कोई कुछ बोल ही नहीं सकता। ये तो वो है दादागिरी, और क्या है, इसे दादागिरी तो बोलोगे आप, और तो कुछ नहीं बोल सकते। कि टाइम दो, कम से कम 1 हफ्ते का टाइम दो। जो इतनी दुनिया रहे, मेरे फादर ही रहते हैं यहाँ पे, मैं तो नहीं रहती, मेरे फादर रहते हैं और 93 ईयर्स ओल्ड है। अच्छा, हाँ, और आप वो यूनिवर्सिटी के डिप्टी रजिस्ट्रार रिटायर हुए, आर्ट्स के कोई रिटायर हुए, लेकिन फिर भी क्या कहें, ये आए और एक तरीके से ये तो वही हो गया कि वॉर वाली बात हो गई, आओ और बम फोड़ दो, है ना, इससे ज्यादा तो कुछ नहीं। तो ये अब गवर्नमेंट को क्यों इतने सालों बाद नजर आ रहा है? अब क्यों नजर आ रहा है? क्योंकि अब इसकी वैल्यू बढ़ गई ना। अब वैल्यू बढ़ गई। अब इन्हें इनकम चाहिए। कोर्ट केस जीत गए, ठीक है, पहले इनका कोर्ट केस चल रहा था, तो ये गवर्नमेंट जीत गई। पहले ये फौजियों का ही तो था एरिया, है, तो ये फिर फौज को ही क्यों नहीं दे दिया गया तब भी? उसके बाद इनको रिहाइशी देनी ही नहीं चाहिए थी, है ना। और जब दे दिए तो वो जो फौजी रहते थे उनके बच्चों के लिए हॉस्टल वगैरह इन्होंने बना रखे थे पहले, कि भाई वो वहाँ रहेंगे, उनकी पुश्तें रहती रही। अब क्या करेंगे फिर? अब आप लोग कहाँ जाएंगे? कहाँ जाए? अब ये तो है वही है, कोई कहीं जाएगा, कोई कहीं जाएगा। कौन सा इन्होंने पैसे दिए हैं कि भैया 1 लाख 2 लाख 10 लाख दिए हैं कि जाओ और अपना खरीद लो? कुछ नहीं है। ये तो वो है एक कि कोई क्या दया ही हो गई ना, कि भाई आ जाओ, आप हमारे यहाँ आ जाओ, कुछ दिन रह लो, जब तक नहीं होता फिर किराए पे ढूंढ लेना। तो ये मनमानी क्यों चल रही है? इस तरीके की मनमानी क्यों कर रही है? बिल्कुल, पहले नहीं, किसका गुलाम है भैया? सरकार तो कह रही है हम जनता के हित के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन सरकार आशियाने उजाड़ रहे हैं। ये सरकार झूठे जुमले ज्यादा फेंकती है, कुछ करती कुछ नहीं है। सिर्फ ये एक ऐसा है कि मोम का पुतला दिखा दिया, लोगों को उल्लू बना के वोट ऐट लिया। मोदी जी कहते हैं कुछ मिल रहा है आपको, आपका घर टूट रहा है, कुछ मिला इसके बदले? क्या मिला? अब कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे, कुछ पता नहीं। क्या मिलता? कुछ नहीं मिला। अरे औरों को दिया जाता घर पे सर पे छत चली गई, दो रोटी नहीं है खाने के लिए, घर अपने पेट ही ढंग से नहीं भर पा रहा इंसान। आज महंगाई इतनी है, तो आप घर छत चली गई, छत चलेगी तो क्या करेंगे, कुछ पता नहीं। एक जैसा होना चाहिए ना, रूल तो एक जैसा होना चाहिए। झुग्गी झोपड़ियों को ये जो घर है इनको बसे हुए कितने साल हो गए हैं? हो गए होंगे मुझे लगता है। अच्छा, हाँ, अंग्रेजों के टाइम में अंग्रेज फौजी रहते थे। हाँ, फौजी रहते थे। ये मैं बता रही हूँ ना, नेहरू जी ने ये BSS हॉल तो नेहरू जी के स्थापित किया हुआ है। अच्छा, हाँ, उन्होंने बनाया था ये तो अब क्या करेंगे आप लोग? अब क्या, कहाँ जाएंगे? क्योंकि आपके घर में एक बुजुर्ग हैं जो चल भी नहीं सकते हैं ठीक से, जिनका ये शायद आपने हंसी खुशी गम सब इस घर में देखा है, तो अब क्या करेंगे? अब क्या करेंगे? कुछ नहीं, बस मोदी जी जयकारा करेंगे कि मोदी जी हाय हाय। हम तो जयकारा नहीं, मोदी जी हाय हाय करेंगे। बिना नोटिस के तोड़े जा रहे हैं। नोटिस कोई सूचना नहीं। 3 बजे आ गए थे रात को, 3 बजे तोड़ ले। हमारी लेडीज को मारा, घसीटा, सब कुछ हुआ है। हाँ, आप लोग सड़कों पर बैठ गए थे ना? हाँ, हमारी लेडीजों के साथ प्रशासन ने, कहते प्रशासन की हम इज्जत करते हैं, नहीं है प्रशासन के खिलाफ है। प्रशासन भी यानी कि वो प्रशासन भी दूसरों के हुक्म पर चलता है, ये नहीं है। प्रशासन में मजबूर है कि हम जो लेडीज हैं उनके ऊपर लाठी चार्ज किया गया, सब कुछ हुआ, अरेस्ट कर लिया गया, पर क्या फायदा? अब इन चीज़ों से कोई फायदा नहीं होता। अब घर छत चली गई सर पे, जब क्या बचा है? कुछ हमारे पास कुछ नहीं बचा है, क्योंकि सर से छत चली गई है। कहते हैं कि जब सर से छत चली जाती है तो आशियाना लोगों का उजड़ जाता है। एक आंटी हमारे साथ हैं। आंटी, आपका भी नोटिस आया है घर टूटने का? कुछ नोटिस नहीं आया, बिना नोटिस के हो रहा है सब कुछ, कोई नोटिस नहीं आया। क्या करेंगे अब आप लोग? हम तो कह रहे हैं हमें यही जगह दे दो, हमें यही रहने का सियाना दे दो, हमें जरा थोड़ी जगह ही दे दो कहीं पे। ये कहते कुछ नहीं मिलेगा। बस अब कल 6:30 बजे आए हैं ये, इन्होंने हमें अनाउंसमेंट करके कहा है कि आप कल ये 11 बजे तक जगह खाली कर दो। फिर कहते हैं परसों आपको जगह 1 दिन का टाइम दे रहे, परसों आप खाली कर दो। अब कल ये आ जाएंगे, कल हमारे सवेरे ही आ जाएंगे, ये खाली कर दो। कौन कौन है आपके घर में? हम, मेरी 3 बेटियाँ हैं, 2 हम हस्बैंड वाइफ हैं। 3 बेटियाँ, कैसे करेंगे आगे?
कोई साधन नहीं है हमारे पास। एक ये दुकान थी वो भी हमारी चली गई है। कुछ मिला सरकार की तरफ कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं मिला हमें, कुछ भी मिला हो। रोना तो इसी बात है, हमें कुछ भी नहीं मिला है। हमें कहीं भेज तो 25 गज़ा भी देते हैं, हम उसमें भी बहुत शांत हो जाते हैं, लेकिन हमें कुछ नहीं दिया इन लोगों ने। बहुत परेशान है, क्या करें हम, रो रो के बुरे हाल हो रहे हैं कल से हमारे। तो ये जो रवैया सरकार का है, क्या कहेंगे इसको? लोगों के घरों को उजाड़ा जा रहा है, बेघर करा जा रहा है, इसलिए चुनी थी सरकार आप लोगों ने। क्या कहें हम, किसको क्या कहें, किसको कुछ नहीं बोल सकते, क्या बोले हम। हमारे लिए तो बहुत वो करती है। हमारा एक ही रोजगार था खाने का, उससे नित कुआं खोते थे, नित पानी पीते थे, वो भी चला गया हमारा। हम क्या करेंगे? यहाँ पर जो काम करते थे उनका भी रोजगार चला गया है। हमने रेंट पे दे रखी थी दुकान, उससे हमारा भी चलता था ये घर। अंकल क्या काम करते? अंकल बाइंडिंग का काम करते थे, बुक बाइंडिंग का। अंकल का भी काम नहीं है बिल्कुल भी, तो हमने ये चाउमीन मोमोज वगैरह की दुकान खोल के इनको रेंट पे दे दी थी। तो हमें हर रोज का पर डे का 800 रुपये पर डे हमें मिलता था, हम उससे गुजारा अपना करते थे। अब क्या करेंगे, कहाँ जाएंगे? पता नहीं भगवान कहाँ लेके जाएगा, हमें कहाँ नहीं लेके जाएगा। हम तो वही तो सवेर से रो रहे हैं, क्या करें, सामान पैकिंग करके कहाँ जाए कहाँ ना जाए। ये आप ही की बेटी है? हाँ, ये मेरी बेटी है। कहाँ जाएंगे, क्योंकि स्कूल कॉलेज सब यही है, कैसे करें? प्रोफेशनली टीचर हूँ, मेरी तो जॉब है, छुट्टी करी है मैंने आज प्रिंसिपल से फ़ोन करके, क्योंकि हमें कोई आइडिया ही नहीं था कि ऐसा कुछ हो जाएगा। पिछले 26 साल की तो मैं खुद हो रही हूँ, जब से पैदा हुई हूँ मैं यहीं रह रही हूँ। ठीक है, मेरे फादर यहीं रहे हैं। मेरे फादर के जो फादर इन लॉ थे उनके, मतलब उनके ससुर जो थे, मतलब ये भी कह सकते हो कि मैं अपने परनाना के ननिहाल में रही हूँ। ठीक है, वो भारत सेवक समाज संस्था के लिए काम करते थे, जो 1952 की बनी हुई है, अभी भी है ये एसोसिएशन। अब अभी आप 6:30 बजे में कह रहे हो हम सरकारी ज़मीन पर अतिक्रमण करके रह रहे हैं। अगर हम सरकारी ज़मीन पर अतिक्रमण करके रह रहे हैं तो पिछले 70 सालों से सरकार कहाँ है? हमें कोई फैसिलिटीज़ प्रोवाइड मत करते, हमें बिजली मत देते, हमें पानी मत देते, हम छोड़ के चले जाते। हमें एक बार एक नोटिस तो देते, 1 साल 2 साल, क्या 70 सालों में आपने कोई नोटिस नहीं दिया आज तक? और आप हमें ऐसा बोल रहे हैं कि हम सरकारी ज़मीन पर हम कोई आतंकवादी है क्या? इसी देश के हैं, वोट देते हैं, ठीक है, इसी देश की चीज़ों से पढ़ते हैं लिखते हैं, सरकार सारी सुविधाएँ देती हैं पहले और फिर एकदम से उजाड़ देती है। आप ये सोचो ना कि हम 26 साल पीछे जा रहे हैं, कुछ घर नहीं है, हम बिल्कुल बैकवर्ड हो जाएंगे। हमारा जो एक ऑक्यूपेशन था, जो प्राइमरी सोर्स था, वो सब खत्म हो रहा है। कहाँ जाएंगे हम? सोचा था ऐसा कभी कि ऐसा कुछ होगा? कभी सोचा ही नहीं था, क्योंकि हमें ये कोई आइडिया नहीं था कि हम सरकार, हमें तो कभी सरकार ने बोला ही नहीं कि आप इलीगली रह रहे हो। एक दिन पहले कौन सी सरकार आके कहती है कि आप इलीगली रह रहे हो? पिछले 70 साल के बनाए हुए लोगों को कौन सी सरकार कहती है कि आप इलीगली रह रहे हो? कौन सी गवर्नमेंट की तरफ से बोला गया आपको? स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से या सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ? लैंड तो स्टेट गवर्नमेंट के अंडर आता ही नहीं है ना, दिल्ली को तो स्टेट का दर्जा दिया ही नहीं ना इन लोगों ने। तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट की पॉलिसी है, किसकी पॉलिसी है? होम मिनिस्ट्री से ऑर्डर आ रहा है, ये डायरेक्ट उन्हीं के अंडर आता है ना लैंड। तो किसकी पॉलिसी है ये बेसिकली वो वोट हमसे इसलिए मांग रहे थे कि हमें बेघर कर देंगे, इसलिए मांग रहे थे वो हमसे वोट कि हमें वोट दो और हम तुम्हें बेघर करेंगे। एक और आप भी इसी घर में रहती हैं, एक ही सिस्टर हैं। कहते हैं जब बच्चा जिस घर में जन्म लेता है, बड़ा होता है, खेलता है, कूदता है, तो वहाँ पे वो तमाम सपने देखता है। लड़कियाँ तो बहुत सारे सपने संजो लेती हैं कि यहाँ से ही विदा होके जाएंगी, लेकिन विदा नहीं हो रहे हैं, एक तरीके से घर उजड़ रहा है। और ये विदाई जो है वो बहुत अलग है। सब कुछ ही छिन गया, अब क्या ही करें हम। सब हमारा पूरा बचपन यहाँ कटा, हमारे पापा का बचपन यहाँ कटा है, सब कुछ यहाँ पे बीता है। और एकदम से अचानक एक रात हमको बोलते हैं कि आखिरी रात है तुम्हारी, कैसा लगेगा? तो गवर्नमेंट जो ये रवैया अपना रही है, क्या कहोगे उसके लिए? क्योंकि मुआवजा भी आप लोगों को कोई नहीं दिया जा रहा है, कोई छोटी जगह भी सर छुपाने के लिए नहीं दी जा रही है। कुछ नहीं दिया जा रहा, हमको अपील करने तक का टाइम नहीं दिया गया है। एक दिन के अंदर हम हाई कोर्ट जाए, कहाँ जाए, क्या क्या करें, हमको कुछ अपील करने तक का टाइम नहीं दिया गया। पहले जब आए थे डिमोलिशन करने के लिए पीछे की साइड में, तब मेरे पापा ने डायरेक्टली उनसे बात की थी कि हमारा भी लैंड है, तो उन्होंने बोला कि नहीं तुम्हारा कुछ नहीं है, BSS हॉल नहीं आएगा, ये फैंसी सिल्क मिल नहीं आएगी, ये बूटा सिंह बिल्डिंग नहीं है, सिर्फ वाल्मीकि कॉलोनी है। 15 एकड़ वो है, 15 एकड़ वो है। हमको ये बोला गया था कि 32 एकड़ जमीन तोड़ी जाएगी। फिर
हमको कल आके बोलते हैं कि हम तो 7-8 महीने से बोल रहे हैं, हम हर एक के घर पे जाके थोड़ी बोलेंगे, ये बोला जा रहा है हमको। तो आप लोग कह रहे हैं कि नोटिस नहीं दिया है, लेकिन वो कह रहे हैं कि नोटिस दिया गया है। हाँ, वो लोग बोल रहे हैं कि हमने नोटिस दिया था, पर हमको कोई नोटिस नहीं दिया गया, कुछ नोटिस नहीं दिया। नोटिस लगाया जाता है ना, डिमोलिशन करते वक्त नोटिस लगाया जाता है आपको। हाँ, ये आपको कहीं दिख रहा है किसी की भी घर की दीवार के बाहर आपको कोई नोटिस लगा हुआ दिख रहा है आपको? कुछ नहीं करा इन्होंने। ये बेसिकली इनकी सिर्फ स्ट्रैटेजी है कैसे लोगों को अलग कर दे और कैसे एक एक करके यहाँ पे साफ करे। देख रही हूँ क्योंकि आप जाहिर सी बात है कि घर छिन रहा है तो गुस्सा भी होगा ही। तो बच्चे मेरे सामने गए, मैंने यहाँ पे काम किया, मैं बाइंडिंग का काम करता था यहाँ पर, जिल्द का काम होता था यहाँ पर काफ़ी टाइम से। हमारे नाना का जो यहाँ पर रहते थे वो कहना स्वतंत्रता सेनानी थे, उन्होंने यहाँ पे काफ़ी लोगों को बसाया, मतलब कि उनके टाइम की सरकार। अब ये सिला मिल रहा है स्वतंत्रता सेनानी होने का, देश आजाद करवाने का, आजाद कराने का। मतलब ये तो तानाशाही है, फुल तानाशाही है। मतलब कि ये टैक्स भी दे रहे हैं, बिजली का बिल भी दे रहे हैं और हर चीज दे रहे हैं सरकार को। और जो क्या नाम है इनके राशन कार्ड वगैरह, आधार कार्ड सब कुछ बनाया, इसलिए बनाया क्या नाम है, ना कोई इनको मुआवजा ना कुछ, मतलब कि ऐसे उखाड़ के फेंक दो। किस संविधान में लिखा हुआ है ये? मतलब कि हिंदुस्तान के संविधान में लिखा हुआ है कि किसी के घर उजाड़ कर उसको बिल्कुल फेंक देना। अब जिसको सारा रैंड तक करनी है तो वो कहाँ जाएगा? इनके सर पे जाके बैठेगा? पूछो ना जो हटा रहे हैं इनको। मतलब यहाँ पे भीड़ इकट्ठा हुए तो आपने पुलिस को खड़ा कर दिया इनको हटाने के लिए, ताकि वो निर्दोष पब्लिक पे अत्याचार करे, लाठी चार्ज करे, आंसू गैस छोड़े। मतलब कि ये लोग कराना चाहते हैं। मतलब ये तो पूरी तानाशाही होगी ना, इनोसेंट पब्लिक पे तानाशाही होगी। तो कल आप लोग सड़कों पर बैठे? हाँ, सड़कों पर थे। तो सड़कों पर इनको रोकने के लिए कि भाई स्टे का मतलब टाइम तो देना। एक दिन में किसी को घर से बाहर निकाल दिया जाएगा और सामान एडजस्ट कर लेगा। इनको पता है अभी इनको जो ये पार्लियामेंट में बैठे हुए जो क्या नाम है कंपेनी, मतलब कि समाज के लिए सोच रहे हैं, हमारे देश के लिए सोच रहे हैं, इनकी कोटियों से निकाल कर इनको बाहर कर दिया जाए तो इनको कैसा लगेगा? मेरे कहने का मतलब ये है, कैसा लगेगा इनको? मतलब एक गरीब आदमी को सताना। ये काफी टाइम से इनके बाप लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं, उनके बुजुर्ग रह चुके हैं 50 साल 60 साल से। कोई मतलब कि 1-2 साल से तो रह नहीं रहे हैं। कह रहे हैं तो देश आजाद होने से पहले तक के घर हैं, अंग्रेजों की फौजें रहा करती थी यहाँ पर। तो यहाँ पर किसको ये एरिया किसको बेचा गया, क्या करा गया? मतलब पूरी इन्वेस्टी वो मालूमात तो बताओ तो क्या है क्या नहीं है। एकदम से कोई आप लोगों को रीजन भी नहीं दिया है कि घर क्यों तोड़े जा रहे हैं, यहाँ क्या बनेगा टूटने के बाद। आप मेरी बात सुनिए। एक बड़ा बोर्ड लगाया जाता है 1 साल पहले कि भैया ये टूट रहा है और आपको यहाँ बसाया जा रहा है, ठीक है ना? कुछ ना कुछ दिया जाता है, ठीक है? अब इन पे कुछ नहीं है, रैंड तक का सहारा नहीं है, तो अपनी लड़की को लेके सड़क पे रहेगी है। बिल्कुल। मतलब ये इस देश के अंदर ये कानून है कि मकान को खाली करवा दो और पब्लिक को सड़क पे छोड़ दो। ये कानून है, ये काय का कानून है ये? क्या कहेंगे फिर ऐसी सरकार को जो आपको सरकार तो वोट बैंक की राजनीति है और क्या है यहाँ पे। बहुत गंदी सरकार है ये। सरकार के नाम पे धब्बा आएगी, तानाशाही सरकार है। दिल्ली को एक बिल्कुल वो बना दिया गया, यानी कि बाहर के लोग यहाँ से बिहार के यूपी में यहाँ स्टे कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, रह भी रहे हैं, ठीक है? दिल्ली वाले दिल्ली से बाहर है, दिल्ली वाले दिल्ली से बाहर है। तो भारी कसूर मानते हैं आप सेंट्रल गवर्नमेंट का या फिर? कसूर सबका मैडम, सबका कसूर है ये तो। सब मिली भगत है, सबकी मिली भगत है। वो उसके खिलाफ कोई बोल ही नहीं रहा है। या कोई आम आदमी का आ रहा है या बीजेपी का आ रहा है, कांग्रेस से कौन आ रहा है यहाँ पे? इनको सहारा है किसी का? नहीं है। अब कहाँ जाएंगे? रोने भी लग रहे बच्चे, सड़क पे जाए बैठे, मार दो, चलवाओ गोलियां, आंसू गैस छोड़ो ना, मार दो पब्लिक को। वैसे ये तो ये इसको बचा सकते भीड़ तंत्र। यहाँ भीड़ नहीं है इसलिए ये लोग चौड़े हो रहे हैं। या भीड़ होती तो ये कुछ नहीं कर पाते ये लोग। काफी बस्तियां खाली कराई गई हैं, तो भीड़ ने रुकवाया, वहाँ पे स्टे दिया गया है कि मतलब कि यहाँ से खाली करें तो आप लोगों को यहाँ फ्लैट दिया गया है, कुछ दिया गया है। अरे भैया कुछ नहीं दोगे तो कहाँ जाके सड़क पे लौटेंगे? तो लौट जाते सड़क पे, चला दो अपनी गाड़ियाँ, बात खत्म होती है। कर दो भारत को खत्म, क्या करोगे? यही तो हो रहा है हर राज्य के अंदर, क्या हो रहा है? तो अब ये सब चीजें जब चल रही हैं, आप लोग आवाज उठा रहे हैं, सरकार का कोई नुमाइंदा का लोकतंत्र भाई साहब, ये किसी को हटाओगे तो लोकतंत्र थोड़ा है, तो तानाशाही हो गई किसी भी सरकार की। तानाशाही, खुली तानाशाही है। लोगों में गुस्सा है क्योंकि उनके घरों को तोड़ा जा रहा है और घरों को तोड़ने के बावजूद उनको एक छोटी सी छत भी जो है वो रहने के लिए नहीं दी जा रही है। लोकतंत्र कहा जाता है हमारे देश को, लेकिन यहाँ की जनता सीधे तौर पर कह रही है कि कोई लोकतंत्र नहीं है, तानाशाही जो है वो सीधे तौर पर चल रही है। लोगों में गुस्सा है और 70 साल से पुराने ये घर हैं और यहाँ पर लोग 30 से 40 साल से रह रहे हैं। सबके आधार कार्ड हैं, वोटर ID कार्ड हैं,
राशन कार्ड हैं। यहाँ के लोगों की एक शिकायत है कि अगर ये जगह इलीगल है या इलीगल थी तो फिर इनको वो सभी सुविधाएं क्यों प्रोवाइड की गई जो रहने के लिए लोगों को की जाती हैं। बिजली क्यों दी गई, पानी क्यों दी गया, बिल क्यों आता था, बिल क्यों ये लोग भरते थे, राशन कार्ड क्यों दिए गए, ये तमाम सवाल यहाँ के लोग ही पूछ रहे हैं। जब सरकार अपनी मनमानी कर रही है तो जनता उनसे सवाल पूछ रही है। अब आप क्या सोचते हैं, ये जो सब चीज़ें हो रही हैं हमारे राजधानी दिल्ली में, तमाम घर लोगों के तोड़े जा रहे हैं, लोगों को बेघर किया जा रहा है, क्या इसका सोल्यूशन है? आप खुद कमेंट बॉक्स में अपनी राय बताइएगा। कैमरा पर्सन गजनवी पाशा के साथ मैं निशा लखवाल, जनहित टाइम्स, दिल्ली।